और मेरे प्रिय विद्यार्थी भाई और बहनों, मुझे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर यशोभ भूमि की इस ब्रह्म कमल हॉल में आकर बहुत ही खुशी हो रही है। यशोभ भूमि की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल में हुई थी। हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज स्नातक छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अकादमिक समूह की ओर से और अपनी ओर से उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विश्वविद्यालय के सभी परिसरों और संबद्ध संस्थाओं कॉलेज से 2019-20 और 2022-23 के बीच शैक्षणिक सत्र में शास्त्री प्रतिष्ठा, शिक्षा शास्त्री, आचार्य, शिक्षा आचार्य और विद्या परिधि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को मेरा हार्दिक बधाई। मैं स्वर्ण पदक विजेताओं को भी बधाई देता हूँ। संसदीय अधिनियम के बाद नए अवतार में यह इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह है। उस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्कृत के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा, संस्कृत न केवल परंपराओं की भाषा है बल्कि यह हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार संस्कृत भाषा और शिक्षा को बढ़ावा देने के अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम सभी मैकॉले के बारे में गहराई से जानते हैं, जिसने भारत की संस्कृत शिक्षा को नष्ट करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की कुटिल रणनीति बनाई थी। उन्होंने समझा कि हजारों वर्ष से प्राचीन परंपरा और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही भाषा संस्कृत के माध्यम से हस्तांतरित होता है। इसलिए संस्कृत अपने आप में भारतीय संस्कृति का सार समाहित करती है। 1835 की आपने बहुचर्चित मिनट में मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसने भारतीय शिक्षा की सदियों पुरानी प्रणाली पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, और मैं यहाँ कोट करता हूँ, मैंने भारत भर में यात्रा की है और एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। मैंने इस देश में इतनी संपत्ति देखी है, इतने ऊंची नैतिक मूल्य, इतनी क्षमता वाले लोग मुझे नहीं लगता है कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसीलिए मेरे प्रस्ताव है कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि अगर भारतीय सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वो अच्छा है और उनकी अपनी संस्कृति से महान है, तो वही बनेंगे जो हम चाहते हैं। एक ट्रूली डोमिनेट नेशन हम कर सकते हैं। मैकॉले के एहसास हुआ कि वो संस्कृति को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट होने से समाप्त करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उन्होंने उठाया वो इस संस्कृत स्कूलों को बंद कराने की और अंग्रेजी की एक आधुनिक और सभ्य भाषा के रूप में पेश करना था। औपनिवेशिक मानसिकता के कॉलोनियल मेंटालिटी, जिसने हमारी अपनी गौरवशाली उपलब्धियों को बोना बना दिया, कि दूर करने सरकार को कमिटमेंट से संस्कृत के लिए गौरवपूर्ण स्थान की बहाली प्रमुखता से शामिल है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके विश्वविद्यालय ने हाल ही में संपन्न पहला वोट देश के लिए अभियान में छात्रों की सक्रिय रूप में शामिल किया है। आपके विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे आगे है। मुझे बताया गया कि अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की नई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही मौजूद है। मुझे इनोवेशन प्रोग्राम और भोज पंचांग का शुभारंभ देखकर खुशी हुई है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है, जहां संस्कृत और आयुर्वेद की बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। CSU द्वारा AICTE की इनोवेशन सेल में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडिया नॉलेज सिस्टम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भोज पंचांग की अद्वितीय शोध सामग्री है, जिसे चंद्र ग्रहण और त्योहार की सही खगोलीय पहचान के लिए देश भर की पारंपरिक संस्कृत विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, ये जो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संस्कृत भाषा के विकास के लिए हम कई सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। एग्जाम्पलरी संस्कृत विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट की वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में इनफॉर्मल संस्कृत टीचिंग सेंटर स्थापित करना। संस्कृत की अन्य भाषाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार की सहयोग से मुख्य रूप में 5 परियोजना संचालित कर रहा है। आयुर्वेद गुरुकुलम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडिया नॉलेज सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश की बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बौद्धिक विद्वानों की प्रामाणिक करने के लिए 2022 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक और संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक संस्थान के तहत 5 क्षेत्रीय केंद्र का भी स्थापना करके वैदिक ज्ञान की मजबूत करना है। भारत की ज्ञान एंशिएंट टाइम तक सीमित नहीं है, यह आधुनिक समय मॉडर्न टाइम में भी प्रासंगिक है। NEP के क्रियान्वयन के एक ही हिस्से के रूप में हमने शिक्षा मंत्रालय में एक IKS डिवीजन बनाया है और हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली की तत्वों की जहां प्रासंगिक हो पूरी स्कूली पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय, विभिन्न फिलोसॉफिकल स्कूल जैसे वेदांत, दर्शन शास्त्र, योग अध्ययन, साहित्य आदि विशेषज्ञता वाले विद्वानों से समृद्ध है। मैं सुझाव दूंगा कि यद्यपि हम संस्कृत को महत्व देते हैं, लेकिन इन स्कूलों की अधिक ज्ञान के प्रचार और निर्माण में बाधा नहीं बनना चाहिए। दुनिया भर की वेदांत में रुचि बढ़ रही है। क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज में समान चर्चा के साथ कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व और नेचर ऑफ मैटर हमारी दृष्टिकोण बढ़ रहा है। वेद में निहित इन प्राचीन और कालातीत दर्शन पर हमारी कार्यक्रम हमारे लोगों द्वारा दुनिया भर के लोगों के लिए संभावनाएं अधिक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अपने इस सदी को भारतीय सदी बनाना का क्षमता रखते हैं। वेल्थ क्रिएशन और वेलफेयर के लिए हमारी क्षमता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम ज्ञान को कितना बेहतर उपयोग करते हैं। हमें अपनी व्यापक बौद्धिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारत की भाषाओं की समृद्धि, शास्त्रों की विशालता, प्राचीन विश्वविद्यालय की विद्या और ऋषियों की जीवंत परंपरा ज्ञान के प्रति देश की सम्मान का प्रमाण करती है। एक नॉलेज सिविलाइजेशन के रूप में हमने हमेशा प्रतिभा को पोषण किया है और आज हमें प्रतिभाशाली युवाओं को अपना विशाल समूह पर गर्व है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यह भारत की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। आइए हम अपने पूर्वजों के मूल्य और ज्ञान की कायम रखते हुए लर्निंग डेवलपमेंट
और एनलाइटमेंट की इस यात्रा पर आगे बढ़े, क्योंकि हमें भारत के लिए एक उज्जवल और आशाजनक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। नमस्कार। उधर रूनी मेहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ 1,95,000 टंका मिलुछे। धनुपाली रे ब्यूटी पार्लर करिछन। परे परे आमे मंच पर के डाकमा श्री अजय कुमार साहू पंजाब नेशनल बैंक मिनरल वाटर बॉटल बारकोट टाने से करिछन। 3 लाख टंका तांको ऋण राशि दिया होछे पंजाब नेशनल बैंक तरफ। परे परे आमे डाकमा मिस वर्षा शर्मा। मिस वर्षा शर्मा संबलपुर बुटीक करिछन। 3.5 लाख टंका तांकु स्कीम अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तरफ मिली छे। ई योजना अंडर आमे 3,793 अकाउंट रीच करिथिलु आ 61 करोड़ टंका कोटी टंका दिया गलानो। परवर्ती स्कीम PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम रे पहला आमे डाकमा श्री शशिकांत बेहरा SBI तरफ तांको मिलुचे हैंडमेड पेपर और थर्मोकोल 71 लाख टंका तांको मिलुचे। परे परे आमे डाकमा श्री कृष्णचंद्र बेहरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। परे परे अछन मिस मीनाक्षी सिंह आसबे 1 करोड़ लोन राशि से पाउछन। 32.4 लाख रुपीज रतांगर लोन। परे परे आमे दाकमा श्री लक्ष्मी सिद्धि बढ़ाबार लगी तांको 13.30 लाख मिलुचे। परे परे आमे डाकमा श्रीमती सस्मिता बड़ तांको 32.40 लाख रो लोन मिलुचे। PM स्वानिधि स्कीम अंडर रे 2,932 अकाउंट हमें रीच करथिलु। 3 कोटी टंका दिया हलान। परे परे हमें डाकमा मिस उत्तरा पोड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ स्नैक सेंटर मालती गुंडेरपुर ठाणे से करिछन। तार लगी तांको 10,000 टंका राशि मिलुछे। परे परे हमें स्वागत करमा मिसेस निमती मुंडा कनाडा बैंक तरफ गोटे टेलरिंग यूनिट संबलपुर रे से करिछन। कनाडा बैंक तांको हेल्प करूचे 50,000 टंका दे करी। परे परे क्रेडिट लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप रे आमे मां पार्वती SHG के स्वागत करूछु मंच पर। मां पार्वती SHG SBI तरफ तांको राशि 5 लाख टंका मिलुचे। बड़ी पापड़ प्रोडक्शन से करूछन। जमनकीरा आ तार पाखे आखे जतकी मार्केट अच्छे से सेनु जोरदार ताली हे जाओ आपण मानकर भितरु इमाने धमा ठाने से बिजनेसटा करूछन। 5 लाख टंका रो तांको भी राशि मिलुचे। SBI तरफ प्रोडक्शन ऑफ हनी मोहू संग्रह करिकिरी गंडेमुरा गाँ रो इमाने आन। तार परे परे आमे डाकमा मां मंगला SHG यूको बैंक तरफ तांको मिलुचे 5 लाख टंका रो ऋण। मशरूम कल्टिवेशन छती चाष करिकिरी बैजामुंडा संबलपुर आसीछन। ई SHG मां माने आमे 23.89 लाख रुपीज रो लोन आमे दौछु। इनो आमर मुख्य अतिथि दौछन। परे परे आमे डाकमा AIF फंड अंडर M श्रावणी से भी एग्री सर्विस सेंटर करिछन संबलपुर ठाणे। तांको 25 लाख टंकार सहायता दिया जाउछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तरफ।
परे परे आमे मंच पर के डाकमा तारा एग्री सर्विस सेंटर परमानपुर रे से करिछन बहुत बहुत अभिनंदन। परे परे आमे जिमा प्रधानमंत्री 95,000 टंका तांगु दौछन बेकरी प्रोसेसिंग यूनिट लगी रियामाल रे देवगढ़। परे परे आमे डाकमा मिनी सुपर फूड्स यूको बैंक तांकु सहायता करुचे 16,50,000 टंका देकरी बेकरी यूनिट संबलपुर ठाणे से करिछन। आउ गोटे स्कीम आड़के आमे जिमा PMSBY आउ PMJ 1,25,00,000 टंकार मशरूम कल्टिवेशन लगी खैरमाल हाथीबाड़ी न से कल्टिवेशन टा करुछन। नारी सशक्तिकरण गोटे बहुत बड़ उदाहरण टे हमर सामने रे रेड़ाखोला संबलपुर मार्केट के क्षति से दबार लगी तांकर इच्छा।